गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के प्रमुख पुराणों में से एक है, जो जीवन, मृत्यु और मृत्यु के बाद की यात्रा का विस्तार से वर्णन करता है। इस पुराण में मृत्यु के समय की प्रक्रिया, आत्मा के शरीर छोड़ने और आत्मा के प्रथम अनुभवों का विस्तृत विवरण मिलता है। इस भाग में मृत्यु के अंतिम क्षणों से लेकर आत्मा के शरीर से मुक्त होने तक की स्थिति समझाई जाएगी। मृत्यु एक ऐसा सत्य है जिसे कोई भी नहीं टाल सकता। जिस क्षण जीवित शरीर की प्राणशक्ति समाप्त होती है, उसी समय से मृत्यु की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के करीब आने पर व्यक्ति का शरीर धीरे धीरे कमजोरी की ओर बढ़ता है। सांसें कम हो जाती हैं, दिल की धड़कन धीमी पड़ती है और चेतना कम होने लगती है। इस समय इंद्रियां धीमी हो जाती हैं और व्यक्ति बाहरी संसार से कटाव महसूस करता है। घटना ऐसी होती है कि मृत्यु के कुछ क्षण पहले व्यक्ति बोलना चाहता है, पर उसकी आवाज बहती नहीं। उसका मन अपनी पुरानी यादों और कर्मों की ओर आकर्षित होता है। मृत्यु के समय शरीर की सभी इंद्रियां कमजोर हो जाती हैं, मन व्याकुल हो जाता है और सांसें मुश्किल से चलती हैं। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु के अंतिम क्षणों में व्यक्ति के सामने यमदूत प्रकट होते हैं। ये यमराज के दूत होते हैं जिनका काम आत्मा को उसकी मृत्यु के बाद के कर्मों के आधार पर न्यायालय में प्रस्तुत करना होता है। यमदूतों का रूप विकराल और भयानक होता है। उनके दांत जैसे बाज की नोक, काले सौंदर्यहीन बाल और वे एक विशिष्ट आवाज में अत्यंत भय उत्पन्न करते हुए आत्मा को पकड़ते हैं। उनकी उपस्थिति से सभी जीव जंतु भयभीत हो जाते हैं। यमदूत आत्मा को पकड़कर उसकी गर्दन में रस्सी बांध देते हैं और उसे अपने साथ यमलोक की ओर ले जाने लगते हैं। इस दौरान आत्मा की दशा दयनीय होती है। उसे अपने पूर्व कर्मों की यादें सबसे स्पष्ट और तीव्र अनुभव होती हैं। उदाहरण के लिए, यदि कर्म अच्छे हैं तो आत्मा को शांतिपूर्ण अनुभवों से गुजरना पड़ता है, लेकिन यदि पाप ज्यादा हैं तो आत्मा को यातनाएं सहनी पड़ती हैं। यमदूत आत्मा को युद्धस्थल के समान रास्ते से लेकर चलते हैं, जहां गर्मी, जलती रेत और तीव्र धूप से आत्मा पीड़ित होती है। यह मार्ग अत्यंत लंबा और कष्टदायक होता है, जहां आत्मा की यात्रा कठिनाइयों तथा भय से भरी होती है। अपने पापों और अच्छे अच्छे कर्मों का लेखा जोखा आत्मा इस दौरान देखकर अपने पिछले जीवन के अनुभवों का पुनः अवलोकन करती है। गरुड़ पुराण में यह भी वर्णित है कि जो आत्माएं अपने शरीर से पहले पूर्ण संकल्प और शांति के साथ मुक्त होती हैं, वे बिना किसी भय के सुगमता से यमलोक तक पहुंचती हैं, जबकि अन्य आत्माएं अपने पापों के बोझ से बेहाल होकर यमलोक तक पहुंचती हैं। कई बार यमदूत शैतान और पापी आत्माओं को दंडित करते हुए नरक की ओर भी ले जाते हैं। मृत्यु के बाद 24 घंटे के दौरान यह आत्मा अपने घर लौट कर आती है, जहां परिजनों के साथ रहती है, लेकिन उसका शरीर मृत है। इस दौरान आत्मा को भूख, प्यास और भावनाओं का अनुभव होता है, लेकिन वह शारीरिक रूप से कुछ नहीं कर सकती। यह 13 दिन का समय अवधि आत्मा के लिए प्रतीक्षा का समय होता है, जब तक वह अपने कर्मों के फल के अनुसार यमलोक की यात्रा पूरी नहीं करती। इस समय परिवार में पिंडदान और श्राद्ध जैसे कर्मकांड किए जाते हैं, जो आत्मा की शांति और उसके पुनर्जन्म में सहायक होते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार मृतक की आत्मा इस दौरान परिजनों के दुख को देखती हुई उनसे जुड़ी हुई रहती है, लेकिन संवाद नहीं कर पाती। मृत्यु के समय और उसके बाद की यह प्रक्रिया गरुड़ पुराण में अत्यंत विस्तार से समझाई गई है और इसे हिंदू धर्म में मृत्यु के रहस्य तथा बाद के जीवात्मा के सफर के संदर्भ में महत्वपूर्ण माना गया है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि मृत्यु एक अंत नहीं बल्कि आत्मा की एक नई यात्रा की शुरुआत है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृतका की आत्मा जब शरीर को छोड़ चुकी होती है और 13 दिनों तक अपने घर में रहती है, तब वह सूक्ष्म शरीर के साथ यमलोक की यात्रा शुरू करती है। यह यात्रा बेहद कठिन और रहस्यमय होती है। गरुड़ पुराण विस्तार से बताता है कि यह दूरी लगभग 99,000 योजन, लगभग 11,99,000 किलोमीटर की होती है, जिसे आत्मा पैदल ही तय करती है। इस लंबी यात्रा के दौरान आत्मा को अनेक भयानक परीक्षाओं और दुखों का सामना करना पड़ता है। यह यात्रा अत्यंत श्रमसाध्य होती है और आत्मा को विभिन्न नगरों से होकर गुजरना पड़ता है, जिनका वर्णन गरुड़ पुराण में किया गया है। ये 16 नगर आत्मा के कर्मों के अनुसार उसे दंडित करते हैं। पापी आत्माओं को इन नगरों में सबसे अधिक यातनाएं झेलनी पड़ती हैं, जबकि पुण्यात्माओं के लिए यह मार्ग अपेक्षाकृत सुखद होता है। कई बार आत्मा को पशुओं के रूप में भी यातना दी जाती है। केवल पुण्यात्मा ही यह यात्रा सहजता से पूरी कर पाते हैं। यमलोक में पहुंचने पर आत्मा को धर्मराज यम के न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है।
यहाँ चित्रगुप्त उसके सारे कर्मों का लेखा जोखा प्रस्तुत करते हैं। प्रत्येक कर्म का न्याय किया जाता है कि क्या फल इसे मिलना चाहिए। जिन आत्माओं के अच्छे कर्मों का भार अधिक होता है उन्हें स्वर्ग या अन्य जन्मों के लिए भेजा जाता है, जबकि जिनके पाप अधिक होते हैं उन्हें नरक में दंड दिया जाता है। गरुड़ पुराण यह भी बताता है कि मृत्यु के बाद आत्मा की यह यात्रा उसके कर्मों के अनुसार होती है और इस दौरान आत्मा को अपने कर्मों का बोध होता है। यह बोध आत्मा के लिए दुखद और कभी कभी शांति देने वाला भी हो सकता है। आत्मा कर्मों के फल को देखकर अपनी पूर्व नहीं पूरक यथार्थता को महसूस करती है। इस प्रकार गरुड़ पुराण यमलोक की यात्रा, इसके मार्ग, नगरों और न्यायालय की प्रक्रिया का वर्णन करता है, जिससे यह पता चलता है कि मृत्यु के बाद आत्मा के लिए नया जीवन शुरू होता है जो कर्मों के अनुसार निर्धारित होता है। पहले हम जानेंगे कि शरीर छोड़ने के बाद क्या होता है और कैसे आत्मा शरीर छोड़कर यमराज के पास जाती है, उसके बाद हम जानेंगे। आप चिंता मत करो, अब आपको कभी नरक नहीं जाना पड़ेगा। नरक का वर्णन और बचने का उपाय जिससे आपको कभी नरक नहीं आना पड़ेगा। गरुड़ पुराण मृत्यु के बाद आत्मा के कर्मों के अनुसार मिलने वाले फल का विस्तार पूर्वक वर्णन करता है, जिसमें नरक की स्थिति और वहां होने वाली यातनाओं का विशेष स्थान है। नरक वह स्थान है जहां पापी आत्माओं को उनके बुरे कर्मों के अनुसार दंडित किया जाता है। गरुड़ पुराण में कुल 36 प्रकार के नरकों का उल्लेख है, जिनमें से कुछ अत्यंत भयानक और दंडनीय हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार नरक का स्थान पाताल लोक में है, जो पृथ्वी से नीचे है, जबकि स्वर्ग ऊपर के लोक में स्थित है। नरक में आत्मा को अत्यंत कष्टदायक यातनाओं का सामना करना पड़ता है, जो उसके किए गए कर्मों की सजा होती हैं। नरक की अग्नि, ज्वालाएं और यातनाएं पापियों के लिए असहनीय पीड़ा उत्पन्न करती हैं। निर्दिष्ट नरकों में से कुछ प्रमुख नरक इस प्रकार हैं। रौरव नरक सबसे भयानक नरक माना गया है, जहां आत्मा को जीवित राख में जलाया जाता है। यहां जलती हुई आग और तेज लपटें पापी आत्माओं को अत्यंत दुख देती हैं। महाविची नरक, जो लोग गौहत्या करते हैं उन्हें इस नरक में भेजा जाता है। यहां आत्मा को कांटों से भरे रक्त के गड्ढों में फेंका जाता है। कुंभीपाक नरक, भूमि हड़पने और ब्राह्मणों को कष्ट देने वालों को यहां डालकर गर्म बालू और अंगारों पर चलने के लिए मजबूर किया जाता है। तप्तमूर्ति नरक, जो लोग मांस और निषिद्ध पदार्थों का व्यापार करते हैं उन्हें यहां गर्म लोहे से दंडित किया जाता है। तमिश्रम नरक, जो संपत्ति हड़पते, धोखा देते और स्वार्थी होते हैं, उन्हें इसी नरक में बीतने वाली चिरकालिक यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। अंधत्मिश्रा नरक, जो व्यक्ति दूसरों को शोषण करते हैं या निर्दोषों का नुकसान करते हैं, उन्हें घोर अंधकार और निरंतर पीड़ा में रखा जाता है। वैतरणी नदी, नरक पहुंचने से पहले आत्मा को वैतरणी नदी पार करनी होती है, जो गंगा का रौद्र रूप है। इसमें जल, मलमूत्र, मृत जीव और अग्नि की लपटें होती हैं। यह आत्मा के लिए अत्यंत कठिन रास्ता है, जो उसके पापों को केंद्रित करता है। नरक की यातनाएं विविध और विस्तृत होती हैं। प्रत्येक यातना उस पाप के फलस्वरूप होती है जो व्यक्ति ने अपने जीवन में किया हो। गरुड़ पुराण निर्देश देता है कि यदि व्यक्ति नैतिक और धार्मिक जीवन जिए तो वह इन नरक की यातनाओं से बच सकता है और मोक्ष प्राप्त कर सकता है। नरक की सजा से बचने के लिए गरुड़ पुराण में धार्मिक कर्मों, सत्य बोलने, दान पुण्य करने और भगवान की भक्ति करने का विशेष महत्व बताया गया है। वैकुंठ की प्राप्ति के लिए जीवन के अंतिम क्षणों में भी मनुष्य को शुद्ध विचारों एवं कर्मों का पालन करना आवश्यक है। गरुड़ पुराण के अनुसार स्वर्ग वह दिव्य स्थान है जहां पुण्य कर्मों वाले आत्माओं को उनके कर्मों के अनुसार सुख, शांति, आनंद और सौंदर्य की प्राप्ति होती है। स्वर्ग कैलाश पर्वत के ऊपर स्थित है और इसे ऊर्ध्व लोक भी कहा जाता है, जो स्वर्गीय देवताओं का निवास स्थान है। नरक के विपरीत स्वर्ग उच्चतम सुखों, सौंदर्य और आराम का स्थान है, जिसे केवल वे व्यक्ति प्राप्त कर पाते हैं जिनके जीवन में धर्म, सत्य, दान और अन्य पुण्य कर्म अधिक रहे होते हैं। मृत्यु पश्चात आत्मा जब यमलोक की कठिन यात्रा पूरी कर लेती है, तब उसे यमराज के न्यायालय में अपने कर्मों के अनुसार न्याय मिलता है। जो आत्मा पुण्य कर्मों से परिपूर्ण होती है, उसे स्वर्ग का विशेष स्थान प्रदान किया जाता है, जहां देवताओं की संगति मिलती है। गरुड़ पुराण में वर्णित है कि स्वर्ग में आत्मा को अत्यंत सुंदर और दिव्य शरीर प्राप्त होता है, जहां उसे कभी किसी भी प्रकार की पीड़ा, दुख या दुखद अनुभव नहीं होते। स्वर्ग में रहने वाली आत्माएं आनंद, सौंदर्य, तीव्र प्रकाश, मधुर संगीत और दिव्य भोजन का अनुभव करती हैं। वहां अप्सराएं, गंधर्व और विभिन्न दिव्य प्राणी सौभाग्यशाली आत्माओं का स्वागत करते हैं।
गरुड़ पुराण में वर्णन है कि स्वर्ग विभिन्न प्रकार के मनोरंजन, ज्ञान और आध्यात्मिक विकास के उपाय प्रदान करते हैं, जिससे आत्मा की शांति और समृद्धि बनी रहती है। स्वर्ग में पुण्यात्मा अनेक प्रकार के सुखों का आनंद लेते हैं, जैसे अमरता, सौंदर्य और सभी इच्छाओं की पूर्ति। वे यहाँ पवित्र जल, फल और उत्तरायु की प्राप्ति करते हैं। स्वर्ग को ऐसा स्थान बताया गया है जहाँ कोई रोग, दुख या क्षय नहीं होता। यह स्थान ज्ञान, भक्ति और सद्गुणों का केंद्र होता है। स्वर्ग में आत्माओं के लिए निरंतर भाग्यशाली जीवन होता है, जहां वे भगवान विष्णु की आराधना, भजन और तपस्या में लगे रहते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार जो व्यक्ति जीवन में अपने परिवार, समाज एवं दिव्य कर्मों का पालन करता है, वे स्वर्ग की यात्रा के पात्र होते हैं। साथ ही जो व्यक्ति धर्म और ज्ञान के मार्ग पर चलता है, वैकुंठ की ओर अग्रसर होता है, वह भी स्वर्ग की सुख शांति का अनुभव करता है। गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि पुण्यात्माएं स्वर्ग से पुनः जन्म लेने के लिए जाती हैं, जहां वे अपने अगले जीवन के लिए योजना बनाती हैं। स्वर्ग की यह अवस्था अनंतकाल तक नहीं रहती, बल्कि जब तक आत्मा के पुण्य कर्म समाप्त नहीं हो जाते, तब तक उसे स्वर्ग में निवास का समय मिलता है। उसके बाद पुनर्जन्म की प्रक्रिया आरंभ होती है, जिसमें आत्मा नई जीवन यात्रा के लिए पुनः धरती पर आती है। इस प्रकार जीवन मृत्यु का चक्र चलता रहता है, जब तक कि आत्मा राधा कृष्ण की सेवा को प्राप्त नहीं कर लेती। गरुड़ पुराण में यह शिक्षा भी दी गई है कि केवल अच्छे कर्म करने से ही स्वर्ग प्राप्त नहीं होता, अपितु भक्ति, तपस्या और ईश्वर की कृपा से ही आत्मा स्थायी वैकुंठ धाम पाती है। स्वर्ग केवल एक चरण है जहां आत्मा का विश्राम होता है, लेकिन अंतिम लक्ष्य भगवान का वैकुंठ धाम है, जिसमें जन्म मृत्यु के आगे का चक्र समाप्त हो जाता है। भगवान विष्णु का धाम वैकुंठ शाश्वत है, वहां पर जन्म मृत्यु जरा व्याधि का अंश मात्र भी नहीं है, और वहां जाने के बाद व्यक्ति को दोबारा नहीं आना पड़ता, वहीं पर भगवान की उन्हें सेवा प्राप्त हो जाती है।